हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की सारणी बनाने का देसी तरीका। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ज़रा सुनिएगा। तो कहानी यह है कि एक सोनू नाम का लड़का था। वह कोचिंग जाता था। सोनू कोचिंग टैक्सी में बैठ के जाता था और वह कोट भी पहन के जाता था। लेकिन वह कोचिंग में किसी दिन लेट हो जाता था और किसी दिन जल्दी पहुंच जाता था। तो टीचर ने उससे एक दिन पूछा कि सोनू, तू क्या चक्कर है, किसी दिन तो कोचिंग में लेट आता है और किसी दिन टाइम पे पहुंच जाता है। तो सोनू ने कहा कि सर, मेरी माँ किसी दिन तो रोटी जल्दी सेक देती है और किसी दिन को सेक है। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा था, एक कौन था, सोनू नाम का लड़का था। कौन था? एक सोनू नाम का लड़का था। वह कहाँ जाता था? वह कोचिंग जाता था। किस में बैठ के जाता था? टैक्सी में बैठकर जाता था। क्या पहन के जाता था वो? कोट पहनकर जाता था। और किसी दिन जल्दी पहुंच जाता था और किसी दिन लेट हो जाता था। किसके कारण? कि उसकी मम्मी किसी दिन तो रोटी जल्दी सेक देती थी और किसी दिन को सेक अच्छी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं सारणी पे। तो क्या था? सोनू नाम का लड़का था। उसमें से मैंने एस उठाया और उसको क्या नाम दे दिया? साइन नाम दे दिया। दूसरा क्या था? कोचिंग था। उसमें से मैंने को उठाया और उसको क्या नाम दे दिया? कोस नाम दे दिया। तीसरा था टैक्सी में बैठ के जाता था, तो मैंने टीए उठाया, उसको क्या नाम दे दिया? टेन दे दिया। चौथा क्या था? कि वो कोट पहन के जाता था। पांचवा क्या था? कि उसकी मम्मी रोटी टाइम पे सेक देती थी और किसी दिन को सेक अच्छी। तो दोस्तों, आपको याद हो गया होगा कि ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक होते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं? दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। क्या करते हैं? दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। लो, मैंने ये जोड़ा बना दिया। अब देखो एक और बात, इसमें एक बात यह है कि ये दोनों दोस्त हो गए, ये दोनों दोस्त हो गए और ये दोनों दोस्त हो गए। अब अपन पढ़ते हैं सारणी बनाने का देसी तरीका, जो स्टार्ट करते हैं अपन 90 डिग्री से। किससे? 90 डिग्री से। तो दोस्तों, साइन लेना है और साइन में 90 की तरफ आप लगाओगे एक। क्या लगाओगे? एक लगाओगे। क्या लगाओगे? एक लगाओगे। फिर नीचे ही नीचे आओगे कोसेक वाले डिब्बे में और 90 ये रहा, इसमें लगाओगे एक। इसमें क्या लगाओगे? एक लगाओगे। फिर चार खाने आपके पास रहे, 1 2 3 4। उसमें क्या करना है? उसमें ले के साथ बोलना है। क्या बोलना है? ले के साथ बोलना है। बोलना है 0 अनंत, 0 अनंत। क्या बोलना है? 0 अनंत, 0 अनंत। दोस्तों देखो, साइन की पूरी सारणी हो गई।
सॉरी 90 की पूरी सारणी हो गई। देखो साइन 1 आ गया, कोस 0, टेन अनंत, कोट 0, सेक अनंत और कोसेक 1। अब दोस्तों 90 की हो गई। अब चलते हैं अपन 0 की तरफ। तो इसमें मैं कहता हूं कि 1 में लिखेंगे और 1 में छोड़ेंगे। क्या करेंगे? 1 में लिखेंगे और 1 को छोड़ेंगे। तो मैंने कहा इसमें लिखना है आपको 0, फिर एक छोड़ना है ना, 0 फिर 1 छोड़ना है, और क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 0 0 1। अब देखो आपको मैं एक और बात बताता हूं कि मैंने कहा था ये दोनों दोस्त है। क्या है? ये दोनों दोस्त है। तो मैंने कहा कि यदि साइन और कोस ये दोनों दोस्त है, और यदि इनके थीटा के मान का योग यदि 90 डिग्री हो जाता है दोनों का, तो मान बराबर होता है। तो देखिए इसका 90 और इसका 0 कितना हुआ? 90 हुआ ना। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये दोनों दोस्त है और योग 90 होने पर बराबर होता है। तो मैं यहाँ 90 बराबर करूंगा तो यहां से उठाऊंगा और 1 लिख दूंगा। अब ये दोनों भाई ले हैं, ये दोनों क्या है? दोस्त है। तो इसमें देखो मैंने क्या कहा था कि यदि दोनों का योग 90 है तो 90 पे मान बराबर होता है। तो इसका 90 और इसका 0 क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें क्या आएगा? अनंत आएगा। अब देखो, अब ये दोनों दोस्त क्या है? ये दोनों दोस्त है। इसमें देखो क्या करना है। मैंने कहा था यदि मान दोनों का 90 है, योग 90 है, तो मान बराबर होते हैं। तो देखो इसका 90 सेक का, तो कोसेक का 0 क्या आएगा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। तो देखो क्या बन गया, मैंने लिखवाया था 0 0 1। क्या लिखवाया था? 0 0 1। फिर मैंने कहा था आपको 1 छोड़ना है, 1 में लिखना है और 1 छोड़ना है। तो मैंने क्या कहा था कि साइन और कोस दोनों दोस्त है, तो दोनों का यदि योग 90 है तो मान बराबर होते हैं। तो देखो कोस का 0 और साइन का 90 मान बराबर हो गया ना। तो मैंने यहां से उठाया और 1 लिख दिया। फिर मैंने इसमें क्या किया, इसमें किया मैंने कि टेन और कोट दोनों दोस्त है, तो यदि टेन का 90 अनंत है तो कोट 0 का मान क्या होगा? अनंत होगा। फिर मैंने कहा था सेक और कोसेक दोनों दोस्त है, यदि सेक 90 अनंत है तो कोसेक 0 क्या होगा? अनंत होगा। तो दोस्तों ये अपनी सारणी भी कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब चलते हैं अपन 45 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 45 की तरफ। इसमें आपको एक बात याद करनी होगी। साइन में अपन याद करेंगे कि ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे 2 लिखेंगे और उसको टोपी पहना देंगे। क्या कर देंगे? टोपी पहना देंगे। तो ये लो मैंने टोपी पहना दी। अब क्या करना है, मैंने कहा था ये दोनों दोस्त है दोनों, तो साइन 45 और कोस 45 90 हो गया ना। तो साइन 45 का और कोस 45 का मान क्या हुआ? बराबर हुआ। तो इसमें भी मैंने लिख दिया 1/√2। अब देखो टेन में क्या करना है, टेन में करना है, देखो ऊपर 1 आ रहा है ना, इसमें भी ऊपर 1 आ रहा था, तो 2 बार तो 1 1 लिख दो। क्या लिख दो? 2 बार 1 1 लिखना है। और नीचे 2 बार क्या आ रहा है? देखो 2 बार √2 आ रहा है, तो 2 बार √2 लिख दिया। क्या कर दिया? √2 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, बन गई 45 की भी। अब अपन चलते हैं 30 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? 30 की तरफ। अब इसमें देखो, इसमें क्या आ गया? 30 में 3 है, 3 है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे? 3 व्यक्ति लेंगे। कितने व्यक्ति लेंगे? 1 2 और 3। तो मैं साइन में लिखता हूं, देखो 3 व्यक्ति लेने हैं ना, तो 1 ले लिया मैंने, और उस दूसरा कौन सा लेना है? 2 लेना है। तो इसमें मैंने क्या रख दिया? 1/2 रख दिया। क्या रख दिया? 1/2 दे दिया। अब देखो ये इस लाइन बैठ गया ना। अब एक आदमी तीसरा और है, कौन सा है? तीसरा आदमी और है एक, कौन सा है? तीसरा आदमी है। और वो क्या है? वो कौन सा है? 3 है। कौन सा है? 3 है। कौन सा है? 3 है। तो देखो क्या करेंगे, 3 है ना। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें 3 आदमी है, तो देखो 3 में कौन सा बड़ा है? इनमें सबसे बड़ा होता है ना, वो क्या होता है? ताकतवर होता है, और उसको ही
साफा पहनाया जाता है। किसको पहनाया जाता है? साफा पहनाया जाता है। तो इनमें बड़ा 3 है ना, तो मैंने 3 को क्या पहना दिया? टोपी पहना दिया। अब देखो 3 को टोपी पहना दिया ना, तो इससे छोटा कौन रहा? इससे छोटा 2 रहा। तो मैंने इसको 3 से छोटा बटा में क्या लिख दिया? √3/2 लिख दिया। अब देखो 10 में क्या करते हैं? 10 में होगा कि अब यहाँ ऊपर √3 बैठ गया सबसे बड़ा, फिर 2 बैठ गया इससे छोटा, और फिर इससे छोटा कौन बैठेगा? 1 बैठेगा। कौन बैठेगा? 1 बैठेगा। मैंने 1 बिठा दिया। और मैंने कहा था कि इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना वही टोपी पहनेगा। तो मैंने इसको लो ये √3 लिख दिया, √3 लिख दिया और इसको टोपी पहना दी। क्या कर दी? इसको टोपी पहना दी। अब देखो इसने टोपी तो पहन ली 3 ने, लेकिन अब ये दोनों क्या सोच रहे हैं? ये 2 और 1 ये सोच रहे हैं कि यार अपन तो ऐसे ही है, ये तो टोपी पहन के रहता है। क्या करता है? टोपी पहन के रहता है। फिर ये 2 इससे कहता है, क्या कहता है? 2 इससे कहता है कि देख भाई तू है ना इसके साथ मत रह, नहीं तो ये तेरे को गायब कर देगा। क्या कर देगा? गायब कर देगा। तो जैसे उसने कहा तो उसने क्या कर दिया? गायब कर दिया। एक को क्या कर दिया? गायब कर दिया। और कौन बैठा फिर अकेला? √3। अब 1 क्या है? इसके बहकावे में आ गया 2 के बहकावे में। किसके बहकावे में? 2 के बहकावे में आ गया। देखो बहकावे में आ गया तो ये गायब हो गया। अब 2 क्या सोच रहा है कि 1 तो चला गया, चलो मैं क्या करता हूँ 1 की जगह बैठता हूँ। पहले यहाँ 1 बैठता था ना, अब मैं उसकी जगह बैठता हूँ और नीचे तो √3 ही बैठेगा। क्या करेगा? √3 ही बैठेगा। तो मैंने √3 को बिठा दिया। अब क्या है? अब ये 2 ये सोच रहा है कि यार चाहे से मैं कहीं भी बैठूं, क्या करूं? चाहे से नीचे बैठूं चाहे ऊपर बैठूं, लेकिन टोपी तो हमेशा ये 3 ही पहनता है। तो ये क्या इससे नाराज हो जाता है ना, और क्या करता है? इसको अकेला छोड़ के चला जाता है। क्या करता है? इसको अकेला छोड़ के चला जाता है। तो देखो दोस्तों बन गई 1/2 √3/2, 1/√3, √3, 2/√3 और 2। अब देखो दोस्तों अब इसमें रही 60 की। किसकी रही? 60 की रही। तो अपन 60 की बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। तो देखिए 30 का और 60 का पड़ोसी कौन है? देखो 30 ये रहा और 60 ये रहा। इसका पड़ोसी कौन है? ये 45 है। ये 45 क्या करता है? ये 30 की बात तो इसको आके बोल देता है और 60 वाले की बात 30 वाले को बोल देता है। मतलब ये क्या करता है? ये क्रॉस मल्टीपल करवाता है। क्या करता है? ये झगड़ा करवाता है आपस में। क्या करवा देता है? झगड़ा करवा देता है। तो देखो अब झगड़ा कैसे होगा? झगड़ा होता है ना जब ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। तो देखो क्या करेंगे? इसको तो मैं यहाँ लिख दूं। क्या कर दूं? इसको तो यहाँ लिख दूं। क्या कर दूं? इसको तो मैं यहाँ लिख दूं और इधर क्रॉस मल्टीपल करूंगा ना, तो यहाँ कौन आएगा? √3/2 आएगा। कौन आएगा? √3/2 आएगा। इन दोनों का काम हो गया। अब मैंने कहा क्रॉस मल्टीपल इसमें भी करेंगे, तो इधर देखो 1/√3 आ गया। क्या आ गया? 1/√3 आ गया। और इधर कौन आ गया? √3 आ गया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तब। इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या करेंगे? इधर करेंगे मल्टीपल, या तो आएगा 2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और इधर मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? इधर मल्टीपल करेंगे तो 2/√3 आएगा। क्या आएगा? 2/√3 आएगा। तो देखो दोस्तों मैंने बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारणी बनाना सिखाया है। एक बार वापस रिवीजन कर देते हैं। मैंने क्या कहा था? 90 पे जाएंगे और ऊपर और नीचे क्या करना है? 1-1 लिखना है। और फिर क्या करना है? ले में बोलेंगे एक साथ 0 अनंत 0 अनंत। क्या बोलेंगे? ऊपर 1 नीचे 1, और क्या बोलेंगे? 0 अनंत 0 अनंत। ये हो गया। फिर अपन आते हैं वापस 0 की सारणी पे। किस पे? 0 की पे। मैंने क्या कहा था? इसमें 1 में लिखना है और 1 को खाली छोड़ना है। 1 में लिखना है और 1 को खाली छोड़ना है। तो मैंने इसमें लिखा 0, फिर खाली छोड़ा, फिर लिखा 0, फिर खाली छोड़ा, फिर लिखा 1। क्या लिखा? 1 लिखा। फिर मैंने क्या कहा था? अब ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। तो मैंने कहा था कि यदि इनका
योग, कोणों का योग 90 होता है तो मान बराबर होते हैं। तो देखो ये 90 और ये 0 क्या हो गया, बराबर हो गया ना, तो मान बराबर, तो मैंने यहाँ 1 लगा दिया। फिर मैंने कहा था कि tan और cot ये दोनों दोस्त है, तो कौन सा खाली था, ये था ना खाली। तो इसमें देखो इसका 90 tan का और cot का 0 बराबर होते हैं, तो मैंने यहाँ अनंत लगा दिया। फिर ये खाली छोड़ा था। अब sec और cosec दोनों दोस्त है ना, मैंने कहा था sec का 90 और cosec का 0 क्या होता है, बराबर होता है, तो ये मैंने 0 लगा दिया। तो दोस्तों ये अपनी सारणी भी कंप्लीट। फिर मैं 45 की सारणी पे जाता हूँ। किस पे, 45 की सारणी पे जाता हूँ, और उसमें एक बात याद करनी है, क्या कि पहले क्या लिखना है, 1/√2 लिखना है। फिर मैंने क्या कहा था, साइन और कोस दोनों दोस्त है, तो देखो 45 और 45 90 होते हैं ना, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1/√2 लिखते जाऊँ, यहाँ भी 1/√2 लिखूंगा। फिर आते हैं tan पे। tan पे मैंने क्या कहा, देखो ऊपर एक, तो एक बार कितनी बार लिखेंगे, एक बार और 2 बार। फिर नीचे कौन रहा, √2 और एक रहा √2, तो √2 और √2। फिर आते हैं 30 वाली पे। 30 वाली पे मैंने बताया था कि देखो इसमें 3 नाम ही आगे क्या है, 3 है, तो इसमें 3 आदमी है, 1 2 और 3। अब इनमें जो सबसे बड़ा है उसको क्या करेंगे, टोपी पहना देंगे, बटा लगाएंगे। अब इस सबसे बड़ा ये है ना, इससे छोटा कौन है, 2, और इससे छोटा 1, और सबसे बड़ा कौन है, √3, तो मैंने लगा दिया √3। अब क्या करा, ये 2 1 से कहता है कि यार देख तू है कमजोर और ये है मजबूत, तो ये क्या कर देगा, एक दिन तेरे को गायब कर देगा। तो देखो इसने एक को गायब कर दिया। अब एक तो चला गया, क्या गया, एक तो चला गया, गायब हो गया। अब क्या करता है, 2 सोचता है कि एक की जगह मैं आ जाता हूं, तो देखो एक की जगह कौन बैठ गया, 2 बैठ गया, तो 2/√3। अब 2 यहाँ भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, और क्या कहता है कि यार हमेशा √3 को ही मिलता है, क्या करता है, √3 को मिलता है, तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और अकेला रहने लग गया। क्या कर गया, अकेला रहने लग गया। फिर ये सारणी बची अपनी 60 की, किसकी, 60 डिग्री की। तो मैंने क्या कहा था कि देखो 30 का और 60 का पड़ोसी कौन है, 45 है, क्या है, 45 है। तो ये 45 क्या करता है, इनका झगड़ा करवाने पे तुला रहता है, क्या करता है, झगड़ा करवाने पर तुला रहता है। तो देखो झगड़ा करवाता है, तो ये क्या करवा देता है, क्रॉस करवा देता है, क्या करवा देता है, क्रॉस करवा देता है। तो देखो इसकी क्रॉस करवाएगा, किसकी, 30 की, तो यहाँ पहुंचेगा, और 30 की पहुंचाएगा तो यहाँ आएगा इस पे, इसका क्रॉस करवाएगा तो यहाँ आएगा, और इसका क्रॉस करवाएगा तो यहाँ आएगा। अब देखो इसका क्रॉस करवाएगा तो ये आएगा, और इसका क्रॉस करवाएगा तो ये आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।